तो विलयन, विलयन कोई ऐसे रख दिया जाए कहीं पर, ये जब बना हुआ है तब तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये विलयन कैसे बना हुआ है, लेकिन इस विलयन का एक्चुअल में कैसे, ये इसका कंपोजिशन मतलब बनावट क्या है, तो विलयन की बनावट को समझने के लिए एक भौतिक मात्रा या क्या कहते हैं यूनिट दिया गया है जिसको सांद्रता कहते हैं। जैसे लंबाई को मापने के लिए यूनिट दी गई है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, या फिर द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम, मिलीग्राम, जो भी दिया गया है। उसी तरह से विलयन के को मापने के लिए या विलयन के गुणों को व्यक्त करने के लिए एक क्वांटिटी दी गई है जिसका नाम है सांद्रता। तो सांद्रता क्या होता है, सांद्रता के लिए सबसे पहले उसका फार्मूला लिख लें, फिर उससे उसका डिफिनीशन निकालना आसान होगा। सांद्रता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन। ये विलयन का आयतन की जगह पे हम लोग विलायक का भी आयतन लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे शरबत बनाना हो तो यहां पर हम लोग ले लें 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी ले लिए, इसमें घोलें 10 ग्राम चीनी। तो बताओ 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो ये क्या है, विलायक, और चीनी है तो ये क्या है, विलेय। इस चीनी को जब इसमें अच्छे से पूरा घोल देंगे, मतलब विलेय को विलायक में घोल देंगे, तो हमको जो प्राप्त होगा वो होगा विलयन। तो बताओ विलयन कै लीटर तैयार होगा, विलयन भी 1 लीटर ही तैयार होगा। किसके बराबर, मतलब जितना विलायक रहेगा उतना ही विलयन तैयार होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो विलायक का आयतन होता है वही विलयन का आयतन होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग चाहे लिख सकते हैं विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन लिख सकते हैं, या विलायक का आयतन, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इस विलायक को इरेज कर देते हैं। यहाँ विलायक का आयतन है, यदि विलयन का आयतन एकांक कर दें, एकांक का मतलब होता है चाहे 1 लीटर कर दो या फिर 1 ml कर दें, तो इस फार्मूले में यही पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा। बस यही डिफिनीशन हो गई। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं सांद्रता, किसी विलयन की सांद्रता को, तो सीधे बोल सकते हैं किसी विलयन के एकांक आयतन में विलेय की जितनी मात्रा घोली जाए या जितनी मात्रा उपस्थित होती है वही उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। जैसे यही बात करते हैं कि मान लें विलयन का आयतन 1 लीटर है, 1 लीटर में कितने ग्राम चीनी को घोला गया, 10 ग्राम। तो यही जो 10 ग्राम है यही इस विलयन की क्या है, सांद्रता है। तो सांद्रता का डिफिनेशन हो गया किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में या 1 ml या एकांक आयतन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होगी वही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब इसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अलग अलग विधियां दी गई हैं जिसको हम एक एक करके प्रदर्शित करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है इसमें कि सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियां हैं वो यहाँ पर बोर्ड पे अभी हम लिख रहे हैं। सबसे पहले रहेगा प्रतिशतता के पदों में, तो प्रतिशतता के पदों में हो जाएगा, फिर उसके बाद और भी बातें होंगी जिसमें से सबसे पहला लेंगे है प्रतिशतता के पदों में। प्रतिशतता के पदों में पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता का यही होता है, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है द्रव्यमान मतलब विलेय का भी द्रव्यमान लेंगे और विलायक का भी क्या लेंगे, द्रव्यमान। ये बताओ जो सॉलिड होते हैं उनका हम लोग द्रव्यमान निकालते हैं और जो लिक्विड होते हैं उनका क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। यही तो होता है। जैसे कहते जाए चीनी है तो चीनी ठोस होता है, तो चीनी 1 लीटर बोलेंगे कि 1 किलो बोलेंगे 1 किलो बोलेंगे, मतलब उसका द्रव्यमान। पानी लिक्विड होता है तो पानी का द्रव्यमान नहीं, आयतन निकालेंगे। तो उसी तरह से अगर द्रव्यमान है तो मतलब विलेय का भी द्रव्यमान निकालेंगे, विलायक का भी द्रव्यमान निकालेंगे। मतलब विलेय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है, तो ठोस का हमेशा द्रव्यमान निकालते हैं। तो ये होगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक कह दें या विलयन कह दें, विलायक का द्रव्यमान।
और प्रतिशतता है, इसलिए यहाँ पर गुणे 100 लगाएंगे। तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन होगी द्रव्यमान प्रतिशतता की, यदि विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम कर दें, यदि विलायक का द्रव्यमान कितना कर दें 100 ग्राम, मतलब इसके लिए 100 रख दें, ये बताओ 100 से 100 कट जाएगा, तो द्रव्यमान प्रतिशतता किसके बराबर आएगी, विलेय के द्रव्यमान। तो इसमें सीधे डिफिनीशन यही है, किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय का जितना द्रव्यमान उपस्थित होता है वही द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ये समझ में नहीं आ रहा होगा तुम लोग को। ये देखो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान। प्रतिशतता है इसलिए गुणे 100। यहाँ पे कह दें यदि ये विलायक का द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम, तो इसमें जब पुट करेंगे ये दोनों ग्राम में ही रहेगा, तो द्रव्यमान प्रतिशतता को ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, W/W परसेंटेज। इसको द्रव्यमान मतलब W, प्रतिशतता मतलब परसेंटेज, बराबर विलेय का द्रव्यमान, और ये विलायक के द्रव्यमान की जगह पे क्या है 100 ग्राम है, यहाँ भी ग्राम, और गुणे 100। अब बताओ 100 से 100 कटेगा कितना बचेगा, W/W परसेंटेज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, इसमें ग्राम में। ये कब आएगा, जब विलायक का द्रव्यमान कितना रहे 100 ग्राम। तो डिफिनीशन यही होती है, कहाँ पे पढ़ेंगे तुरंत समझ में आएगा कि किसी विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित जो विलेय का द्रव्यमान होता है वही उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है दूसरा नंबर द्रव्यमान, और यहाँ पे रहेगा आयतन प्रतिशतता। तो द्रव्यमान आयतन, तो एक के लिए द्रव्यमान दूसरे के लिए आयतन, तो विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा और नीचे हो जाएगा विलायक का आयतन, या फिर कह सकते हैं विलयन का आयतन। विलयन और विलायक दोनों एक ही मतलब होगा। तो विलयन का आयतन रहेगा तो यहाँ ml रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे हमको 100 ml कर देना रहेगा। तो 100 जब रखेंगे कट जाएगा, ये हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, ये हो जाएगा W/V होगा, द्रव्यमान आयतन, तो W/V, यहाँ W/V। बस डिफिनीशन में इतना चेंज करना रहेगा, जहां द्रव्यमान है वहीं आयतन करना रहेगा। तो बस यही हो जाएगा, किसी विलायक के 100 ml में उपस्थित जो विलेय का द्रव्यमान होगा वही उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाए गए हैं और बाकी है समझ में आएगा। अब नेक्स्ट है कि आयतन, तो जहां जहां द्रव्यमान है वहीं वहीं बस आयतन कर देना रहेगा। ये विलयन का ये हो जाएगा आयतन, ये हो जाएगा ml, और ये सब ये भी V और V हो जाएगा, और ये हो जाएगा विलयन का आयतन, विलेय का। तो इसमें बस डिफिनीशन में ही लिखना रहेगा, किसी विलायक के 100 ml में उपस्थित जो विलेय का आयतन होगा ml में वही उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाएगी, जिसको V/V परसेंटेज भी करेंगे। बस यही इतनी बातें हैं, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स है, ये बाकी एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब आता नहीं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए है। बंद कर दो। पीपीएम सांद्रता का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो मिलियन मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख का मतलब क्या होता है, 10 के आगे कितना जीरो, 5 जीरो। तो इसको हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं 10⁻⁶। ठीक है, बस इसकी डिफिनीशन हो जाएगी पीपीएम सांद्रता, उन्हीं सब की तरह ये भी होगा, बराबर विलेय की मात्रा या विलेय का द्रव्यमान कर दे बटे विलयन का आयतन।
अब यहाँ पर 100 नहीं रहेगा, ppm है ना, पार्ट्स पर मिनट, इसलिए 100 न करके 10 पर घाते 6 कर देंगे। तो बस इसमें बताओ क्या होगा, यदि बिलियन का आयतन 10 लाख कर दिया जाए, कितना कर दें 10 लाख, या फिर कर दें 10 पर घाते 6 लाख, या फिर इसी के जगह पे लिख सकते हैं 1 मिलियन, तो इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा। कहने का वही मतलब है, किसी बिलियन या विलायक के 1 मिलियन या 10 लाख में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होती है वही उसकी बिलियन की ppm सांद्रता कहलाती है। एक एग्जांपल लिखवाया गया है कि मान लीजिए एयर है, एयर में जो अशुद्धियां हैं वो लोग 1 मिलियन में 5 मिलीग्राम उपस्थित हैं। एयर है उसमें जो अशुद्धि मतलब इधर उधर धूल के कण या और सब हैं वो 1 लाख मिलियन में 5 मिलीग्राम उपस्थित हैं। यही जो 5 मिलीग्राम है यही ppm सांद्रता है, किसकी, अशुद्धियों की, किसमें, एयर में। काफी पढ़ेंगे समझ में आएगा, बाकी बोर्ड पे एक बार और हम क्लियर कर देंगे। ये अभी तक जो भी थे ठीक था, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। इसको लिखेंगे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा। यहां ग्राम लिखा है तो हो जाएगा ग्राम बटे विलयन का आयतन। लीटर में है इसलिए यहां बगल में लीटर होगा, बस यही है। तो बताओ अगर विलयन का आयतन 1 लीटर हो जाए तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा होगी, क्योंकि आयतन 1 लीटर है तो बटा 1 का मतलब कुछ नहीं होता है। ये डिफिनीशन क्या निकल कर आई, किसी विलयन का अगर आयतन 1 लीटर हो तो उस विलयन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में होगी, वही उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाएगी। मतलब क्या है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होगी वही उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को ऐसे ग्राम प्रति लीटर बराबर क्या होता है, विलेय की मात्रा को स्मॉल w से व्यक्त करते हैं, और जो किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, और आयतन v है, v किस में रहेगा, l में रहेगा, मतलब लीटर में। ये भी एक लिखने का तरीका है। और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को ही शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति। और इस शक्ति की अंग्रेजी होती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं s से, तो s बराबर होता है w ग्राम अपान v और लीटर। ये भी, ये सब इतनी बातें थी जिसमें से वो सांद्रता मापने की कई विधियां, इसमें प्रसक्ता के पदों में द्रव्यमान बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, द्रव्यमान आयतन वो भी इंपॉर्टेंट नहीं, आयतन वो भी इंपॉर्टेंट नहीं था, ppm सांद्रता भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। अब ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के बाद यही भी बस ध्यान रहे, सांद्रता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन, मतलब ऊपर विलेय रहता है नीचे विलयन रहता है। अब इसके बाद 3 फैक्टर और आने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। नाम सुने होंगे, बार बार आता था 11th में, लेकिन कहा जाता था कि जब क्लास 12 शुरू होगा विलयन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे क्लियर होगा। अब यहाँ पे विलयन चैप्टर शुरू हुआ है और इसमें वो सब फैक्टर आने जा रहे हैं। नाम सुने होंगे सब लोग, मोलरता और नॉर्मलता का एक प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है अनुमापन का, उसमें उसका बड़ा रोल है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम बताते हैं, जिसमें एक है मोलरता, एक है नॉर्मलता और एक है मोललता। मोलरता को कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, नॉर्मलता को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं और मोललता को स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो मोलरता का यहाँ फार्मूला लिख रहे हैं, फिर इससे डिफिनीशन अपने आप निकल जाएगी। मोलरता बराबर होता है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन। वो भी चाहे हम ml में लिख सकते हैं या लीटर में लिख सकते हैं। मान लो यहाँ लीटर रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ml करते हैं आयतन में तो यहाँ 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर यहाँ लीटर लिखते हैं तो ये 1000 से गुणा नहीं होगा, यही अंतर है। तो
ये मात्रा नहीं गड़बड़ हो गया, ये रहेगा विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे डिफिनीशन क्लियर है कि अगर विलयन का आयतन कितना करते हैं 1 लीटर, तो बताओ इतने की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। तो अब सीधे सीधे आएगा मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। तो डिफिनीशन क्या निकल आएगी कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में जो विलेय के मोलों की संख्या होती है वही उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता। ये डिफिनीशन है, कहाँ पे पढ़ोगे तुरंत समझ में आएगा। बस यही विलयन का आयतन कितना कर दे 1 लीटर, तो जो मोलों की संख्या होगी किसके, विलेय की, वही क्या कहलाएगी, मोलरता। लेकिन इस फार्मूले में क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, तो थोड़ा और डिटेल में हम लोग 11th में ही पढ़े हैं कि किसी के भी मोलों की जो संख्या होती है, जैसे यही ले रहे हैं विलेय के मोलों की संख्या बराबर होगा विलेय की मात्रा, 1 ग्राम में रहेगा, अब बटे विलेय का अणुभार। ये मान ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, मोलरता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटा, अब ये अणुभार नीचे आ जाएगा तो होगा विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन, और आयतन रहेगा लीटर में। अब ये मोलरता को व्यक्त करते हैं कैपिटल एम से, ये कैपिटल एम बराबर विलेय की मात्रा को कर देंगे स्मॉल डब्ल्यू से, ये ग्राम में रहेगा अपान विलेय का अणुभार स्मॉल एम से हो जाएगा, और विलयन का आयतन हो जाएगा कैपिटल वी से, और ये बगल में लीटर। या फिर अगर ये ml में करना चाहेंगे तो कैपिटल एम बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू ग्राम में अपान स्मॉल एम गुणे कैपिटल वी, और ये हो जाएगा ml में। अगर ये ml में होगा तो यहाँ 1000 से गुणा कर देंगे। यही फार्मूला है मोलरता का। कितना मिनट हुआ?